संकल्प से कोई भी संकल्प प्रारंभ करते हैं तो ये संवत, स्थान, घड़ी, पल, त्रुटि सारा हिसाब लगा करके महाराज जी, अवधेश दास जी महाराज साहब, सारे के सारे संतों के साथ मैं वो संकल्प याद कर रहा हूं जब सब संतों के साथ मिलकर निर्णय किया था कि किसी भी हालत में ये कान नदी का पानी हम छिपरा में नहीं आने देंगे। आपने बहुत लंबा संघर्ष किया था, आप सबको बधाई। आज के इस अवसर पर लगभग उस समय तो ये 300 करोड़ की योजना बनी थी, ये 300 करोड़ में हो जाएगा। अब ये लगभग 600 करोड़ की योजना बनी है। लगभग 600 करोड़ के माध्यम से जोरदार ताली बजा करके आज ये अपनी शुरुआत हो रही है। और दूसरा, आपने कहा था कि यहां से हो वहां से कैसे भी करके छिपरा जी में नहीं मिलना चाहिए, तो सभी घाट के अलावा भी किसी हालत में वो छिपरा जी को छोड़ के दूसरी नदी में जाएगी। वो है अपनी गंभीर का, वो भी निचला किनारा। वहां तक जाते जाते खेत के किसानों के लिए पानी देंगे। जो क्षेत्र के लोग जिनको पानी चाहिएगा वो अपने इस पानी का उपयोग, क्योंकि ये पानी को भी शुद्ध करके देंगे। तो आप सबको, संत वृंद को बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर एक और जानकारी दे रहा हूं, अभी उसका उद्घाटन तो नहीं करूंगा, भूमि पूजन लोकार्पण नहीं है, लेकिन हमने संकल्प किया है कि अगली बार एक नया कार्यक्रम होगा, उसमें 600 करोड़ की लागत से फिर एक डैम बन रहा है सेवर खेड़ी से लगा करके आगा, तो छिपरा का पानी छिपरा से ही उससे स्नान कराएंगे नदी के अंदर। नर्मदा जी के बजाय छिपरा जी का जल अपने छिपरा जी में मिले। जोरदार ताली वाली बजाओ। 600 करोड़ रुपया, 1200 करोड़ रुपया किसको कहते हैं? अगर छोटे नोट भरो तो पूरी रेल भरा जाएगी। 1200 करोड़ रुपए की लागत से बहुत बड़ा काम है। लेकिन आज के इस अवसर पर यहां निर्माण कार्यों की और भी सौगात मिल रही है। लगभग 38 करोड़ की लागत से, 38 करोड़ 50 लाख से ये दताना से नागझिरी तक का हमारा 4 लेन नहीं है, तो इसके चक्कर में दिक्कत आती थी। तो अब ये यहां से 4 लेन सीधा नागझिरी से लेकर के दताना मताना तक जाएगा, ताकि ये अंदर का एक और 4 लेन अपने को शहर को मिलेगा। आप ताली वाली बजाते जाओ, मैं काम बताते जा रहा हूं। तराना के लिए 100 करोड़ की लागत से 100 बिस्तर का 24 करोड़ 8 लाख का नया हॉस्पिटल का, यही भवन का अपन लोकार्पण कर रहे हैं, उन्नयन कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ तराना के लिए। और तरणताल से लेके देवास रोड वाया कलेक्ट्रेट, मंगलनाथ से चक कमेड़ तक, ये दोनों के 2 रोड का भी आज 21 करोड़ की लागत से इसका भी आज भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। सतीश मालवी जी, आपको बधाई। 14 करोड़ 31 लाख की लागत से नया ITI घटिया के लिए, उसका आज हम भूमि पूजन कर रहे हैं यहीं पर अपने घटिया विधानसभा के लिए। 12 करोड़ 14 लाख की लागत से उज्जैन के 4 मार्गों का अलग अलग निर्माण हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें 12 करोड़ की लागत से। 9 करोड़ 82 लाख की लागत से उज्जैन सिंहस्थ बाईपास से रत्नाखेड़ी, मगरोला, चंदूखेड़ी, जलालखेड़ी होके नागदा तक का मार्ग मिलेगा। इसमें उस रोड से जोड़ने वाले हैं। 9 करोड़ की लागत से एक नया रोड बनेगा। एक और 9 करोड़ की लागत से जमालपुरा, कोकलाखेड़ी, नई खेड़ी और सिलोदा मोरी। जोरदार अभिनंदन करो ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ये एक नया रोड आपको मिल रहा है इन गांवों को जोड़ने के लिए। आपकी तो चारों उंगलियां और सिर, क्या आनंद आ रहा है। देखो, आप कोई काम वाले काम है क्या? लाइन से देखे जाओ। 4 करोड़ की लागत से बाबा काल भैरवनाथ मंदिर के अंदर भी बाउंड्री वॉल, शेड और रेलिंग। बोले काल भैरव भगवान की। कल यात्रा हमारी वहां जाने वाली है। और 22 करोड़ की लागत से 23 अलग अलग काम, जिसमें 8 करोड़ 27 लाख की लागत से 18 गांवों की नल जल योजना,
3 करोड़ लागत से उज्जैन में प्रशिक्षण केंद्र के छात्रावास का भूमि लोकार्पण, और यहां से जाने के बाद खुली जेल में भैरवगढ़ के अंदर 3 करोड़ 25 लाख की लागत से उसका भी हम लोकार्पण कर रहे हैं। ताली वाली बजाते जाओ, इतने लिए आपको सौगात दे रहा हूं। लगभग 1 करोड़ की लागत से पुलिस आवास के विभिन्न कामों का लोकार्पण हो रहा है। आक्या जागीर के हायर सेकेंडरी फिर वापस घटिया का नंबर आया है, जोरदार ताली बजा। 75 लाख की लागत से आपके स्कूल का उन्नयन कर रहे हैं। हमारे अनुसूचित जाति बच्चों के लिए और ओबीसी के बच्चों के लिए 27 लाख की लागत से इनके छात्रावास के भवन का भी लोकार्पण कर रहा है। जोरदार तालियां बजाएं अपने इन कामों के लिए। अर्थात सब मिलाकर के 598 करोड़ की लागत से तो ये क्लोज डक्ट और 218 करोड़ के 40 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण एक साथ एक ही मंच पे कर रहे हैं, ताकि अपनी सौगात में देर नहीं लगे। मैं क्षमा चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब खड़े होकर के अभिनंदन करेंगे। माननीय मंच भी, माननीय संतों को छोड़ करके सभी लोग खड़े होकर के इतने कामों के लिए खड़े हो जाइए अपने स्थान से, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपका आभार मुख्यमंत्री जी। अनिल जी ने मेरे पे और वजन चढ़ा दिया, इससे एक साथ दूसरे काम हो गए। एक बार आपके साथ खड़े होकर आभार कराया, अगले काम फिर लाने वाला हूं। बहुत जल्दी उज्जैन नागदा 5000 करोड़ का हमारा 4 लेन का काम भी हो करके चालू होने वाला। 5000 करोड़ का उज्जैन जावरा 4 लेन वाया नागदा होकर के, और लगभग 6000 करोड़ का ये हमारा 4 लेन कम कर रहा अपना उज्जैन इंदौर, तो इसका भी भूमि पूजन बहुत जल्दी होने वाला है। वर्तमान के इंदौर रोड का ये 6000 करोड़ का नया काम आ रहा है। और अभी तो इतनी प्रकार की सुविधा और इतनी सौगात मिल रही है। कल अपने उज्जैन से हेलीकॉप्टर सेवा, जिसके माध्यम से एक ही समय में 2 घंटे के अंदर आप अपने उज्जैन के महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर के दर्शन करके हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ भी ले सकेंगे। कल का ये बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। इसी के साथ हमारे अपने उज्जैन से एक एयर टैक्सी नया विमान चालू कर रहा है छोटा, जिसके माध्यम से जबलपुर जाना है, ग्वालियर जाना है, रीवा, सिंगरौली, हमारे अपने बड़े ऐसे दूर के शहर जिनको जाने में 12 से 14 घंटे लगते हैं, हमारी हवाई यातायात की सेवा मिलेगी विमान से, वो भी उज्जैन के वर्तमान के हवाई पट्टी से, जिसके माध्यम से हम सीधे सीधे 1 घंटे में जबलपुर पहुंच सकेंगे। ये आपकी बड़ी सौगात, बड़ी सुविधा रहेगी। और 1 घंटे में ग्वालियर का रास्ता मिल जाएगा। ये लगातार एक के बाद एक उज्जैन से जो सौगातें मिल रही है, अब ऐसा लग रहा है कि भगवान करे नजर नहीं लग जाए किसी को। उज्जैन का भाग्य बदला है आपके सबके माध्यम से। एक साथ इतने प्रकार के काम। और एक बात, कोई भी कारण से कोई भी गरीब आदमी, आप सब आयुष्मान कार्ड बनवा लेना। जोरदार ताली बजाए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से आयुष्मान कार्ड बना लिया और अपने परिवार का जिसके पास कार्ड है, हॉस्पिटल में भर्ती है और उसको जाना है, अगर कोई हॉस्पिटल से कोई बड़े हॉस्पिटल पहुंचाना उसकी जान बचाने के लिए, तो 1 पैसा नहीं लगेगा और उसको एयर एम्बुलेंस से, हेलीकॉप्टर से इंदौर, दिल्ली, बंबई जहां पहुंचाना है, हमारी सरकार उसकी पहुंचा करके उसकी जान बचाने का काम करेगी। किसी हालत में कोई गरीब आदमी इसके लिए किसी के प्राण चले जाए, ये संभव नहीं है। और थोड़ा सा ये भी गुंजाइश दी है कि जो उस श्रेणी में नहीं आते हैं लेकिन पैसे वाले हैं, तो उनको भी 2 लाख रुपए में उसकी सुविधा देंगे। ध्यान रखना, अपने पास उनके भी लिए भी जान का महत्व है, पैसे का महत्व नहीं है। व्यक्ति की जान बचाना ये हमारे लिए एक संकल्प है। और इसीलिए ऐसे बहुत सारे काम, और आज तो ये जो मौका मिला है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है,
आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे काम हम करने वाले हैं जिसके माध्यम से अब अपने इस उज्जैन और उज्जैन के साथ इंदौर संभाग के सभी देवस्थान के लिए और मान के चलिए आने वाले समय में हमारे सभी धार्मिक पर्यटन के वो पूरे प्रदेश के कोई भी मंदिर है, कोई भी हमारे अपने आदर के केंद्र है, प्रत्येक जगह काम करते हुए हम लगातार विकास के मामले में कोई कोर कसर बाकी रखने वाले नहीं है। एक के बाद एक इसी प्रकार से कामों का सिलसिला लगेगा। आज चूंकि थोड़े समय की मर्यादा है, लेकिन फिर भी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये काम अगर हो रहा है तो ये उनका आशीर्वाद है और वो हमारे उज्जैन के लिए तो शुभंकर है, हमारा सौभाग्य है। यशस्वी प्रधानमंत्री देश के तीसरी बार बाबा महाकाल की कृपा से फिर मंत्रिमंडल बना करके भारत को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उनके कारण से हमारे कोई देवस्थान, आप कभी कल्पना कर सकते थे हमारे बाबा महाकाल के महालोक के लिए? मुझे इस बात का आनंद है कि आज से 3 साल पहले बाबा महाकाल के महालोक का लोकार्पण हुआ तो हमारे उज्जैन की दशा बदल गई। लेकिन आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा, वो जो FRB की प्रतिमाएं महाकाल मंदिर में थी जिसके कारण से वो आंधी में उड़ गई थी, हमने अपने उज्जैन में कलाकारों को बुलवाया है और वो प्रतिमा बना रहे हैं। महाराज जी सभी प्रतिमाएं पत्थर की बना करके महाकाल मंदिर में लगाने वाले हैं। एक भी प्रतिमा FRB की नहीं रहेगी, सब ठोस पत्थर की बनेगी। और इतना ही नहीं, महाकाल में तो बनेगी और लगेगी। उज्जैन में प्रतिमा बनाने का नया कारखाना चालू कर रहे हैं, पूरे देश और प्रदेश में पहुंचा सकेंगे अपन प्रतिमाएं। अब जयपुर जाके खरीदने की जरूरत नहीं है, उज्जैन में ही बनेगी प्रतिमाएं। अरे उज्जैन आओ, नहाओ दो, छिपराजी में महाकाल दर्शन करो, आपके मंदिर में भगवान की स्थापना करना है तो उज्जैन से ले जाओ नहीं भगवान, उसमें क्या तकलीफ है? यही प्रतिमा मिलेगी, हमारे लोगों को काम मिलेगा, प्रदेश में रोजगार मिलेगा। और यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना बताओ अपने हिसाब से। और आगे पीतल की प्रतिमाएं भी, हमारी सभी प्रकार की पीतल की प्रतिमा के साथ साथ पूजा पाठ के सभी प्रकार के संसाधन जो हमारे पात्र काम में आते हैं वो भी अपने मध्य प्रदेश में बनवा करके पूरे देश को सप्लाई कराएंगे। कोई तकलीफ नहीं है इस व्यवस्था में जोड़ने की। हमारे अपने देवस्थान में आए तो ये क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों बाहर से लेके आए? हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और काम भी बढ़ेगा। आने वाले समय में ऐसे एक नहीं कई काम करने वाले हैं। अभी तो समय की कमी है, लेकिन फिर भी मैंने और आपके माध्यम से अभी हमारी सरकार की शुरुआत है। अपने पाठ्यक्रम के अंदर भी कॉलेज और स्कूल में हमारे सभी देवी देवता, ये कांग्रेस के शासनकाल में ग से पहले गणेश जी पढ़ाते थे, इनने गणेश जी को हटा के गधा ला दिया था कि ग से गधा सिखाएंगे। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, दल कोई भी हो लेकिन मन तो बड़ा होना चाहिए, संस्कृति को तो जानना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने गौ गणेश जी तो बिठाए ही बिठाए, बल्कि अपने सभी देवी देवता, भगवान राम, भगवान कृष्ण, सबके जीवन के पाठ्यक्रम में हिस्सा बना करके अपनी पढ़ाई की किताबों में उनका स्थान दे रहे हैं। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये हमारे अपने देवी देवताओं के जीवन के अच्छे प्रसंगों को नहीं लाएंगे तो संस्कृति कैसे जिंदा रहेगी? संस्कार कैसे आएंगे? हमारे अपने धर्म को लोग कैसे समझेंगे? मुझे और प्रसन्नता है, बहुत जल्दी अपनी सरकार निर्णय कर रही है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की है इस प्रदेश के अंदर सब दूर तीर्थ बना करके उनके लिए भी भव्य सब प्रकार के धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाएंगे, लोगों को जानकारी देंगे। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी हरण के टाइम धार के पास युद्ध हुआ, वो तीर्थ हमारा अपना अच्छा बनेगा। भगवान श्री कृष्ण को जाना पाव में सुदर्शन चक्र मिला, ये स्थान पवित्र हुआ। जाना पाव वो स्थान है जहाँ परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया है।
उज्जैन में नारायणा, ये महिदपुर वाले पूर्व विधायक जी बैठे हैं, आपका नारायण धाम अच्छा किया। गरीब आदमी से भगवान कृष्ण का जीवन तो देखो, कितना पवित्र मन का भाव है। सुदामा से दोस्ती थी यहां आश्रम में, और सालों बाद गए सुदामा अपनी गरीबी की फटेहाल खराब हालत में कि उनके मित्र से मदद हो जाएगी। भगवान तो द्वारकाधीश हो गए थे उस समय, वो तो राज कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान के पास सुदामा आए। द्वारपाल ने कहा कि भगवान, कोई फटेहाल व्यक्ति कह रहा है मैं आपका मित्र हूं, और वो द्वार पे खड़ा है। दौड़े दौड़े गए भगवान कृष्ण, और अपने आंसुओं से, लोग उस समय कहते कि उनने उसके चरण पखारे, पांव धोए, और लगातार उनके पास रखते हुए 6 महीने अपने पास रखा। अब सुदामा तो वो उनके अतिथि सत्कार से ही चकाचौंध दुनिया में आ गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि बताए कैसे कि मेरे घर में खाने के लाले पड़े हैं, मेरी पत्नी ताने देती है, मेरा मकान कच्चा है, बच्चे की शादी नहीं हो रही। वो तो भयानक तकलीफ में थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको बोलने का भी मौका नहीं दिया। और 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, अब लगा के अब तो मेरे को जाना ही है। सुदामा ने कहा, कान्हा तू मान नहीं रहा, लेकिन मेरे को जाना पड़ेगा। पर उनके मुंह से बोल नहीं फूट पा रहा कि वो आए काहे के लिए थे। लेकिन कृष्ण भगवान कह रहे अभी और ठहरो, और ठहरो, और ठहरो। और 6 महीने के बाद उनने कहा अब जाना है, तो सुदामा के लिए रथ तैयार करा। अब सुदामा के साथ बड़ा अटपटा व्यवहार हो रहा था। सुदामा उसी वेशभूषा में वापस रथ में बैठ करके भगवान कृष्ण उनको विदा कर रहे हैं। दिया लिया कुछ भी नहीं, खाली हाथ। अब सुदामा टेंशन में कि मैं घर जाके जाऊंगा तो वो पत्नी कहेगी 6 महीने तुम तो खाते पीते आनंद में लिए, और ना लाए क्या ठंडपाल मदन गोपाल, तो गए गाय के लिए थे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उनको विदा किया आराम से। और विदा करने के बाद सुदामा मन ही मन में दुखी मन से घर से निकले, महल से निकले। लेकिन गांव जाने के 25 किलोमीटर दूर नौकर चाकर लेने आ गए उनको। तो उन्होंने कहा तुम कहां से आए? बोले आप महाराज हो गए हमारे। बोले कैसी बात कर दी? बोले आपका जो घर था कृष्ण भगवान ने पीठ पीछे महल बनवा दिया, सब प्रकार की व्यवस्था जुटा दी, ऐसा आनंद कर दिया जैसे राजा महाराजा हो। ये भगवान कृष्ण ने सबसे बड़ी सीख दी कि आपका कोई मित्र हो, गरीब भी हो, तो उसको हाथ में देके अपमानित मत करो। मदद भी करना तो पीठ पीछे करो, ताकि आपका जीवन भर आपका मित्र अपनी आंख में आंख डाल के बात कर सके। ये हमारे भगवान के संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है, हमको इससे सीखने की जरूरत है। ऐसे कई प्रसंग में बहुत देर तक सुना सकता हूं, लेकिन आज मुझे भी बहुत जगह जाना है और हमारे यात्रियों को भी यात्रा करना है। तो आज अपनी बात तो यही खत्म करते हैं, और विकास का ये क्रम सभी साधु संतों के साथ इसी प्रकार जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए जोरदार ताली बजा के समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और निश्चित ही अपने संस्कारों से अपनी संस्कृति को सहेजते हुए मध्य प्रदेश नए कीर्तिमान रचेगा। मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हित लाभ वितरण करने की कृपा करें। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत